क्या आपका मन कभी शांत रहता है या यह लगातार भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है? क्या आप अक्सर खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश होऊंगा, या अगर वैसा न हुआ होता तो आज जिंदगी कुछ और होती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और एखार्ट टॉले की क्रांतिकारी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ सीधे इसी मानसिक जाल को तोड़ने का अचूक नक्शा प्रदान करती है। यह किताब किसी सामान्य सेल्फ हेल्प गाइड की तरह नहीं है जो आपको सकारात्मक सोचने या लक्ष्य बनाने के लिए कहती है, बल्कि यह आपके अस्तित्व की जड़ पर प्रहार करती है और उस सबसे बड़े भ्रम को उजागर करती है जिसमें लगभग पूरी मानवता जी रही है। यह भ्रम है समय का। टॉले हमें एक झकझोर देने वाले सत्य से परिचित कराते हैं कि जीवन कभी भी अतीत या भविष्य में नहीं होता। जीवन हमेशा और केवल अभी होता है, और हमारी सारी पीड़ा, तनाव, चिंता और अवसाद का एकमात्र कारण यह है कि हम इस वर्तमान क्षण से लगातार भाग रहे होते हैं। हमारा मन, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं, वास्तव में हमारा सबसे बड़ा जेलर बन गया है, जो हमें विचारों की एक अंतहीन धारा में उलझाए रखता है और हमें उस एकमात्र वास्तविकता से दूर ले जाता है जहां सच्ची शांति और आनंद मौजूद है, और वह वास्तविकता है यह क्षण। टॉले तर्क देते हैं कि हमारा अहंकार, ईगो, पूरी तरह से समय पर निर्भर है। वह अपनी पहचान अतीत की यादों, मैं कौन हूँ, और भविष्य की आकांक्षाओं, मैं क्या बनूंगा, से बनाता है, और इसीलिए वह हमें कभी भी वर्तमान में टिकने नहीं देता, क्योंकि वर्तमान क्षण में अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब आप पूरी तरह से अभी में मौजूद होते हैं तो आप केवल एक शुद्ध चेतना, एक साक्षी बन जाते हैं, और उस साक्षी भाव में कोई समस्या, कोई डर, कोई कमी नहीं होती। इस पुस्तक का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है यह महसूस करना कि आप आपका मन नहीं हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों और भावनाओं के साथ खुद को जोड़कर जीते हैं। हम सोचते हैं कि जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं वही हम हैं, लेकिन टॉले हमें अपने ही मन का एक तटस्थ बियोबक्टर साक्षी बनना सिखाते हैं। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के बस देखना शुरू करते हैं, जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं, तो आप तुरंत उन विचारों से एक दूरी बना लेते हैं, और इसी दूरी में पहली बार आपको अपनी सच्ची पहचान, यानी उस शांत स्थिर चेतना का अनुभव होता है जो हमेशा उन विचारों के पीछे मौजूद रहती है। यह अभ्यास आपको ओवर थिंकिंग, चिंता और नकारात्मकता के चक्र से बाहर निकालने का सबसे सीधा रास्ता है, क्योंकि जब आप विचारों के साथ अपनी पहचान तोड़ देते हैं तो वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। टॉले हमें प्रेजेंस नौ उपस्थिति की अवस्था में जीना सिखाते हैं, जिसका अर्थ है अपनी पूरी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाना। चाहे आप चाय पी रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अपने हर कार्य को पूरी सजगता से करें। अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करें, अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दें, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें बिना उन्हें कोई लेबल दिए। ये सरल अभ्यास आपके मन को भविष्य और अतीत की दौड़ से निकालकर अभी में लंगर डालने में मदद करते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप समस्याओं को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि एक शांत और गहरी समझ से जवाब देते हैं, क्योंकि तब आप अपने ईगो ड्रिवन मन से नहीं, बल्कि अपनी गहरी चेतना से काम कर रहे होते हैं। टॉले यह भी उजागर करते हैं कि हम अक्सर जीवन की परिस्थितियों का विरोध करते हैं। हम लगातार शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यही प्रतिरोध हमारी पीड़ा को और बढ़ाता है। द पावर ऑफ नाउ हमें समर्पण, सरेंडर का मार्ग दिखाती है, जिसका अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की वास्तविकता को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना है। जब आप इस क्षण को स्वीकार करते हैं कि अभी जो है वही है, तो आप उस स्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं, और आपके भीतर एक गहरी शांति का उदय होता है, और इसी शांति की अवस्था में आपको सही समाधान और सही कदम उठाने की स्पष्टता मिलती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को साधने में है, और यह साधना केवल और केवल वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचान कर ही संभव है, क्योंकि अभी ही वह एकमात्र जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ ईश्वर है, और जहाँ आपकी सच्ची शक्ति निहित है।
लेकिन सिर्फ यह जानना कि हमें वर्तमान में रहना है काफी क्यों नहीं है। क्यों हम बार बार अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं में खींचे चले जाते हैं, भले ही हम जानते हों कि यह हमें पीड़ा देता है। एक हार्ट टॉले इसका जवाब पेन बॉडी, दर्द शरीर की गहरी और शक्तिशाली अवधारणा से देते हैं, जो शायद इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेन बॉडी हमारे भीतर जमा हुए पुराने भावनात्मक दर्द का एक अर्ध स्वायत्त ऊर्जा क्षेत्र है। यह हमारे जीवन के हर उस दुख, क्रोध, निराशा, अपराध बोध और भय का अवशेष है जिसे हमने पूरी तरह से महसूस और स्वीकार नहीं किया, और यह दर्द समय के साथ इकट्ठा होकर हमारे ऊर्जा क्षेत्र में एक अस्तित्व बन जाता है, एक तरह का भावनात्मक परजीवी जो हमारे भीतर सोता रहता है। लेकिन जब इसे कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे किसी की कोई बात, कोई घटना या कोई नकारात्मक विचार, तो यह जाग जाता है और हम पर हावी हो जाता है। यह हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है, और उस क्षण में हम वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो हम सामान्य रूप से होते हैं, बल्कि हम दर्द बन जाते हैं। आपने शायद अनुभव किया होगा कि कैसे एक छोटी सी बात पर आप अचानक अत्यधिक क्रोधित या दुखी हो जाते हैं, और बाद में आपको आश्चर्य होता है कि आपने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी। टॉले के अनुसार यह आपका पेन बॉडी था जो सक्रिय हो गया था। पेन बॉडी को जीवित रहने के लिए और अधिक दर्द की आवश्यकता होती है, इसलिए जब यह सक्रिय होता है तो यह आपके मन में ऐसे विचार पैदा करता है जो और अधिक नकारात्मकता और दुख को आकर्षित करते हैं। यह आपको दूसरों के साथ संघर्ष करने के लिए उकसाता है ताकि यह उनके दर्द से भी ऊर्जा खींच सके। यह रिश्तों में विनाशकारी प्रेम घृणा चक्रों का मूल कारण है, जहां दो लोगों के पेन बॉडी एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और अंतहीन नाटक और पीड़ा का निर्माण करते हैं। तो इस शक्तिशाली आंतरिक दुश्मन से कैसे निपटा जाए? टॉले का समाधान क्रांतिकारी रूप से सरल है। उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत और उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। बस उसे अपनी पूरी जागरूकता की रोशनी में देखो। जब आपको लगे कि पेन बॉडी जाग रहा है, तो उस भावनात्मक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। उसे कोई कहानी मत दो, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उसे कोई लेबल मत दो, यह अवसाद है। बस उस भारीपन, उस बेचैनी, उस क्रोध की कच्ची ऊर्जा को अपने शरीर में एक साक्षी की तरह देखो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस दर्द से अपनी पहचान तोड़ देते हैं। आप दर्द नहीं रहते, बल्कि आप दर्द को देखने वाले बन जाते हैं, और आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस की यह सचेत रोशनी ही वह शक्ति है जो पेन बॉडी के ईंधन, आपकी इनकॉन्शियंट आइडेंटिफिकेशन को काट देती है, और धीरे धीरे वह ऊर्जा क्षेत्र घुलने लगता है। यह अभ्यास आपको भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जहां आप अपने अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक खुद बनते हैं। इस आंतरिक कार्य को करने के लिए टॉले हमें वर्तमान क्षण में टिके रहने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें देते हैं। इनमें से एक सबसे शक्तिशाली तकनीक है अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना, फीलिंग द इनर बॉडी। अपने ध्यान को अपने विचारों से हटाकर अपने शरीर के भीतर ले जाए। अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने पेट में जीवन ऊर्जा को महसूस करें। यह एक सूक्ष्म स्पंदन या जीवंतता की भावना हो सकती है। चूंकि आपका शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में ही मौजूद होता है, इसलिए अपने आंतरिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करना आपको तुरंत अभी में ले आता है और आपको मन के शोर से एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। एक और सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांस के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। यह भी आपको तुरंत वर्तमान में लंगर डाल देती है। टॉले यह भी कहते हैं कि हमें जीवन को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखना चाहिए, जहां हर चुनौती, हर कठिनाई हमें और अधिक उपस्थित, प्रेजेंट होने का अवसर देती है। जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो क्रोधित होने के बजाय इसे वर्तमान में रहने का अभ्यास बनाएं। अपनी सांसों को महसूस करें, अपने आसपास देखें, उस क्षण को स्वीकार करें। जब कोई आप पर चिल्लाए तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देखें। इस तरह जीवन की साधारण परिस्थितियां ही आपकी जागृति का माध्यम बन जाती है। यह दर्शन हमारे रिश्तों को भी पूरी तरह से बदल देता है। टॉले बताते हैं कि अधिकांश रिश्ते अहंकार आधारित होते हैं, जहां हम
दूसरे व्यक्ति से कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वह प्यार हो, सुरक्षा हो या अपनी पहचान की पुष्टि हो। ऐसे रिश्ते हमेशा दुख और संघर्ष की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे अपेक्षाओं और शर्तों पर टिके होते हैं। एक सच्चा आध्यात्मिक रिश्ता तब बनता है जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ उपस्थिति की अवस्था में जुड़ते हैं, जब आप उन्हें बिना किसी लेबल, बिना किसी अतीत या भविष्य के देखते हैं और बस उनके होने को स्वीकार करते हैं। ऐसे रिश्ते में कोई नाटक नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, केवल एक गहरी स्वीकृति और प्रेम होता है जो मन की अवधारणाओं से परे होता है। यह हमें सिखाता है कि किसी दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें केवल अपने भीतर उपस्थित होना है, और हमारी यही उपस्थिति उस रिश्ते में प्रेम और शांति का स्थान बना देती है। अब जब हमने मन के भ्रम, अहंकार की पकड़ और पेन बॉडी के जाल को समझ लिया है, तो एक टॉले हमें चेतना के एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, जहां वे बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ केवल तनाव कम करना या खुश रहना ही नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास में अगला कदम है। वे कहते हैं कि मानवता अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हमें या तो विकसित होना होगा या फिर खुद को नष्ट कर लेना होगा, और यह विकास बाहरी तकनीक या राजनीति से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के रूपांतरण से ही संभव है। यह रूपांतरण तब होता है जब हम अपनी पहचान सोच विचार करने वाले मन, थिंकिंग माइंड, से हटाकर उस गहरी निराकार चेतना, फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस में स्थापित कर लेते हैं जो हम सबके भीतर मौजूद है। इसी को वे जागृति, अवेकनिंग कहते हैं। यह कोई रहस्यमयी या अलौकिक घटना नहीं है जो केवल कुछ संतों को प्राप्त होती है, बल्कि यह हर इंसान की क्षमता है। जागृति का अर्थ है मन द्वारा निर्मित सपने से जागना, वह सपना जिसमें हम खुद को एक अलग, कमजोर, अपूर्ण व्यक्ति मानते हैं जो सुख और सुरक्षा के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो आप इस सपने से बाहर निकलकर उस वास्तविकता में प्रवेश करते हैं जहां आप उस एक जीवन, उस एक चेतना का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस अवस्था में भय पिघल जाता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य के बारे में होता है और आप भविष्य में नहीं जी रहे होते हैं। कमी की भावना गायब हो जाती है, क्योंकि वर्तमान क्षण में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। यह क्षण अपने आप में पूर्ण और पूरा होता है, और अलगाव का दर्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ के साथ अपनी एकता को महसूस करते हैं। टॉले हमें मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम, और घड़ी के समय, क्लॉक टाइम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। घड़ी का समय व्यावहारिक है, हमें अपॉइंटमेंट के लिए समय देखना होता है, हमें भविष्य के लिए योजना बनानी होती है। टॉले इसके खिलाफ नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम मनोवैज्ञानिक समय में जीते हैं, यानी जब हम अपने मन को लगातार अतीत के अपराध बोध और शिकायतों में और भविष्य की चिंता और अपेक्षाओं में उलझाए रखते हैं। यह मनोवैज्ञानिक समय ही हमारी पीड़ा का स्रोत है। द पावर ऑफ नाउ का अभ्यास हमें घड़ी के समय का उपयोग करना सिखाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय के बोझ से मुक्त होकर आप भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी उस लक्ष्य की प्राप्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी यात्रा का हर कदम ही आपका गंतव्य बन जाता है, क्योंकि आप हर कदम को पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ उठाते हैं। इस तरह आप परिणाम से अनासक्त रहते हुए कर्म करते हैं, जो भगवत गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। ये पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। अहंकार की दृष्टि से जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना, कुछ बनना या दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना है, लेकिन एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का कोई बाहरी उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि वह जो है उसे होने दिया जाए। आपका प्राथमिक उद्देश्य है अभी होना। जब आप इस उद्देश्य को पूरा करते हैं तो आपका द्वितीयक यानी बाहरी उद्देश्य अपने आप प्रकट होने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह कला का निर्माण हो, किसी की मदद करना हो या बस अपना दैनिक काम हो, वह आपकी उपस्थिति की गुणवत्ता से भर जाता है और वह कार्य स्वयं एक शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। आप सफलता का पीछा नहीं करते, बल्कि सफलता
आपके कार्यों से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह प्रेम, देखभाल और पूर्ण ध्यान के साथ किया जाता है। अंत में द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवित मार्गदर्शक है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर इशारा करता है। ये हमें सिखाती है कि शांति कहीं बाहर खोजने की चीज़ नहीं है, ये पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस मन के शोर के नीचे दबी हुई है। ये हमें बताती है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की गहराई में उतरने में है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं और तब जीवन हमारे माध्यम से काम करने लगता है, बजाय इसके कि हम जीवन के खिलाफ संघर्ष करते रहें। अखाट टॉले का संदेश अंततः मुक्ति का संदेश है। मन की कैद से मुक्ति, समय के भ्रम से मुक्ति और दुख के अंतहीन चक्र से मुक्ति। यह हमें याद दिलाता है कि हर क्षण एक नई शुरुआत है, हर सांस एक उपहार है और सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्चा आनंद केवल एक ही स्थान पर पाया जा सकता है, और वह स्थान है अभी। ये पुस्तक आपको दर्शन नहीं देती, ये आपको एक अनुभव देती है, और वह अनुभव है अपने होने, बीइंग की खुशी का, जो हर विचार, हर भावना और हर परिस्थिति से परे है। और यही वह ज्ञान है जो वास्तव में जीवन को रूपांतरित कर सकता है।